महादेव उन्हें ही जगाते हैं जिनका जीवन वो बदलना चाहते हैं। और आज तुम्हारा इस वीडियो तक पहुंचना, इसे देखना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये शिव का सीधा संकेत है, क्योंकि अब वो तुम्हें बदलना चाहते हैं। जब सुबह घड़ी में 3:40 बजते हैं, तब ब्रह्मांड का सबसे पवित्र और रहस्यमयी द्वार खुलता है। उस वक्त तुम्हारी आंख का खुलना तुम्हारी मर्जी नहीं होती। तुम उठते हो क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हें चुन रहा है। और जो इस बुलावे को सुन लेता, उनका जीवन फिर भी पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो कोई नहीं बताता। सिर्फ पर उठ जाना कोई चमत्कार नहीं करेगा। उस उठने के बाद तुम करते क्या हो, यही तय करता है कि तुम उस दैवीय ऊर्जा को ग्रहण कर पाओगे या नहीं। आज मैं इस वीडियो में वो पूरा विधान खोलने जा रहा हूँ, वो 21 दिन की ब्रह्म मुहूर्त साधना का गुप्त मार्ग जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जिसे ऋषियों ने जिया है और जो आज भी उतना ही शक्तिशाली है। हर हर महादेव, शिव मार्ग में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे, पहली बात, ब्रह्म मुहूर्त का वो रहस्य जो हमारे ग्रंथों में लिखा है और जो विज्ञान भी आज मान रहा है। दूसरी बात, संकल्प क्या होता है और क्यों हमारे ऋषि, योगी और सिद्ध पुरुष कोई भी कार्य संकल्प के बिना कभी नहीं करते थे। तीसरी बात, ब्रह्मचर्य का वो सरल सत्य जो इस साधना की नींव है और आधुनिक जीवन में इसे कैसे अपनाएं। चौथी बात, उतना ही सोना क्यों जरूरी है जितना उठना, और रात के उस 15 मिनट के विधान के बारे में जो पूरी दिनचर्या को बदल देता है। पांचवी बात, वो एक भूल जो 91% लोग पहले सप्ताह में करते हैं और इसी कारण हार जाते हैं। और अंत में वो पूरा 21 दिन का साधना विधान जो तुम्हारा गुरु बन जाएगा इस यात्रा में। वीडियो अंत तक देखना। पहले ये समझो कि ब्रह्म मुहूर्त है क्या। 24 घंटों में 30 मुहूर्त होते हैं, हर मुहूर्त 48 मिनट का, और इन सभी मुहूर्तों में एक मुहूर्त ऐसा है जिसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का समय कहा गया। सूर्योदय से ठीक 96 पहले यही ब्रह्म मुहूर्त है, और इस ब्रह्म मुहूर्त के भीतर सबसे शक्तिशाली क्षण है 3:40। अथर्ववेद कहता है इस समय की वायु में प्राण शक्ति सबसे अधिक होती है। ये वायु शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करती है। चरक संहिता कहती है जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वो रोग से दूर रहता है, बुद्धि तीव्र होती है और आयु बढ़ती है। शिव पुराण कहता है महादेव के भक्त जो इस समय उठकर शिव का स्मरण करते हैं उन पर महाकाल की कृपा सदा बनी रहती है। 3 अलग अलग ग्रंथ, 3 अलग अलग युग, और तीनों एक ही बात कह रहे हैं। अब विज्ञान की बात करें तो इस समय हमारे मस्तिष्क के भीतर पीनियल ग्रंथि, जिसे हमारे ऋषि तीसरी आंख कहते थे, वो अपनी सबसे सक्रिय अवस्था में होती है। इस समय मन नींद और जागृति के उस संधि पर होता है जहां विचार सीधे चेतना की गहराई में उतर जाते हैं। जो बीज इस क्षण बोया जाए वो सबसे गहरा जड़ पकड़ता है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने ये समय चुना था। अब बात करते हैं उस चीज की जो हमारी परंपरा में सबसे पवित्र मानी गई है, संकल्प। आज की दुनिया में लोग इसे एक साधारण इरादा समझते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में संकल्प का अर्थ बहुत गहरा है। आज मैं इस वीडियो में वो पूरा विधान खोलने जा रहा हूं। सोचो, विश्वामित्र ने जब तपस्या की तो पहले संकल्प लिया। भीष्म पितामह ने जब प्रतिज्ञा ली तो वो संकल्प ही था। हनुमान जी जब समुद्र पार करने निकले तो उन्होंने पहले अपने भीतर वो संकल्प जागृत किया। इतिहास में कोई भी महान कार्य बिना संकल्प के पूर्ण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि संकल्प सिर्फ मन का निर्णय नहीं है। संकल्प एक ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर के हर संशय को जला देती है। जब तुम संकल्प लेते हो तो ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत जाता है और वो संकेत तुम्हारे रास्ते खोलने लगता है। हमारे ऋषि जानते थे कि संकल्प के बिना कोई भी साधना अधूरी है। इसीलिए इस 21 दिन के विधान में संकल्प पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अब एक ऐसी बात जिसे लोग या तो समझते नहीं या जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं। मित्रों, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ब्रह्मचर्य, और मैं तुमसे बिल्कुल सीधे शब्दों में बात करूंगा। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाना। हमारे शरीर में जो शक्ति है वो अगर सही दिशा में जाए तो बुद्धि तीव्र होती है, एकाग्रता बढ़ती है, शरीर में ओज आता है, और ये ओज ही ब्रह्म मुहूर्त की साधना को सफल बनाता है।
जो व्यक्ति रात को अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देता है वो सुबह 3:40 पर उठने की बात तो करता है, लेकिन उठ नहीं पाता, और अगर उठ भी गया तो उस साधना में वो गहराई नहीं आती जो आनी चाहिए। इसीलिए इन 21 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना ये कोई कठिन नियम नहीं है, ये एक उपहार है जो तुम खुद को दे रहे हो। सोचो, विश्वामित्र ने जब तपस्या की। अब एक कड़वा सच सुनो जो शायद तुम्हें चुभेगा। तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठने के सपने तो देखते हो, लेकिन रात को 11 से 12 बजे तक बिना मतलब फ़ोन की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रखते हो, और फिर 3 से 4 घंटे की अधूरी नींद के साथ अलार्म से लड़ते हुए उठने की कोशिश करते हो। मुझे साफ कहने दो, ये कोई साधना नहीं है, ये तुम अपने ही शरीर के साथ घोर अत्याचार कर रहे हो। शास्त्र और आयुर्वेद बहुत स्पष्ट हैं। एक साधक के सोने का सबसे श्रेष्ठ समय है रात 8 से 9 बजे के बीच, लेकिन अगर तुम्हारी दिनचर्या व्यस्त है तो तुम्हारी आखिरी सीमा रात 10 बजे होनी चाहिए। 10 बजे के बाद जागना अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करना है। जो इंसान रात 9 या 10 बजे तक सो जाता है और 3:40 पर उठता है, उसे 5 से 6 घंटे की गहरी दिव्य निद्रा मिलती है, और यकीन मानो, शरीर को ऊर्जावान रखने के लिए यही पर्याप्त है। लेकिन 3:40 पर तुम्हारी आंख तभी खुलेगी जब रात की दिनचर्या सही होगी। रात को सोने से पहले 15 मिनट का एक बहुत ही शक्तिशाली विधान है। अपना ये फोन बंद करो, उसे खुद से दूर रख दो, आंखें बंद करो, मन को शांत करो, शिव का एक छोटा सा स्मरण करो और अपने शरीर को आदेश दो कि अब विश्राम का समय है। तुम्हारे सोने से पहले के ये 15 मिनट तुम्हारी पूरी रात की दशा बदल देते हैं, और जब रात शिव को सौंप कर सोओगे तो सुबह उठना कोई संघर्ष नहीं रह जाएगा, वो तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। और अब एक सबसे बड़ी गलती जो लोग जोश में आकर करते हैं। आज तुम्हारी आदत सुबह 8, 9 या 10 बजे तक बिस्तर में पड़े रहने की है, और तुम सोच रहे हो कि ये वीडियो देखकर कल से सीधा 3:40 पर उठ जाओगे, तो मेरी बात लिख कर रख लो। अब एक कड़वा सच सुनो जो शायद तुम्हें चुभेगा। तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठने के सपने तो देखते हो, लेकिन रात को 11 से 12 बजे तक बिना मतलब फ़ोन की। तुम तीसरे दिन ही हार मान लोगे। ये शरीर को एक भयानक झटका देना है, और याद रखना मेरे दोस्त, झटके देकर कभी कोई साधना सिद्ध नहीं होती। साधना जबरदस्ती का नाम नहीं है, ये एक धीरे धीरे होने वाला रूपांतरण है। इसलिए अगर तुम सच में इस 21 दिन की ब्रह्म मुहूर्त साधना को पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें सीढ़ियां चढ़नी है, छलांग नहीं लगानी। चरणबद्ध तरीका अपनाओ। पहला सप्ताह एकदम 3:40 पर मत जाओ, अपना लक्ष्य सिर्फ 5 बजे का रखो। दूसरा सप्ताह जब शरीर 5 बजे का अभ्यस्त हो जाए तो इसे खिसकाकर 4:30 बजे ले आओ। तीसरा सप्ताह अब 4 बजे उठने का नियम बनाओ और फिर धीरे धीरे उस परम समय की ओर बढ़ो, 3:40। अपनी दिशा हमेशा ब्रह्म मुहूर्त की ओर रखो, लेकिन गति अपनी रखो। अगर तुम इस विधान पर टिके रहे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, एक दिन वो घड़ी जरूर आएगी जब तुम्हें किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय होते ही तुम्हारा शरीर और वो ब्रह्मांड तुम्हें खुद जगा देगा। इस चैनल पर रोज हजारों कर्मेट्स आते हैं। भाई आज से शुरू कर रहा हूं, महादेव की कृपा से 21 दिन पूरे करूंगा। मैं तैयार हूं। लेकिन एक कड़वा सच बताऊं, 2 दिन बाद वही इंसान फिर से उसी पुरानी दलदल में होता है जहां से उसने शुरू किया था। क्यों? उनके पास उत्साह था, शिव पर आस्था थी, इरादा भी पक्का था, फिर भी हार गए क्योंकि उनके पास व्यवस्था नहीं थी। उत्साह महज एक भावना है, आज है कल खत्म हो जाएगी, लेकिन एक व्यवस्था वो चीज है जो तब भी काम करती है जब तुम्हारा उत्साह मर चुका होता है। तुम सोचते हो कि YouTube पर सब कुछ मुफ्त में मिल जाएगा। हाँ, YouTube पर मुफ्त का ज्ञान बिखरा पड़ा है, लेकिन वो सिर्फ बिखरा हुआ है। तुम उस मुफ्त के ज्ञान ने किसी को नहीं बताया कि पहले सप्ताह में जब नींद का हमला होगा तो उससे कैसे लड़ना है। किसी ने नहीं बताया कि कौन सा मंत्र कितनी बार और किस भाव से जपना है। किसी ने नहीं बताया कि अगर एक दिन नियम टूट गया तो क्या करना है। मुफ्त का ज्ञान तुम्हारा मनोरंजन कर सकता है, लेकिन तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं। इसी खालीपन को भरने के लिए उन गिने चुने साधकों के लिए जो सच में बदलना चाहते हैं, मैंने तैयार की है शिव मार्ग 21 दिन ब्रह्म मुहूर्त साधना मार्गदर्शिका। ये कोई साधारण PDF नहीं है, ये इन 21 दिनों के सफर में तुम्हारा गुरु बन जाएगी। इसमें सब कुछ स्पष्ट है। संकल्प विधि, महादेव के सामने पहले दिन सही विधि से संकल्प कैसे लें,
21 दिन का दैनिक क्रम, सुबह आंख खुलने से लेकर रात के विश्राम तक क्या, कब और कैसे करना है। मंत्र जप और नियम, कौन सा मंत्र और उसे जपने का सही विधान। आधुनिक ब्रह्मचर्य, आज के समय में इसका व्यावहारिक रूप से कैसे पालन करें। और रात का 15 मिनट विधान जो तुम्हारी नींद को गहरा कर देगा। इसमें एक डिजिटल ट्रैकर भी है जो सीधा तुम्हारे फोन में खुलेगा। रोज रात को सोने से पहले अपनी हर पूरी की गई क्रिया पर टिक लगाना। ये महादेव को तुम्हारे दिन भर के संकल्प का रोजाना हिसाब देने जैसा होगा। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहां तुम्हें कुछ बेचने नहीं आया हूं। मैं चाहता तो ये मार्गदर्शिका मुफ्त में दे सकता था, लेकिन हमारे शास्त्रों का एक बहुत कठोर नियम है, जो विद्या बिना मूल्य या बिना दक्षिणा के वो कभी फलित नहीं होती। मुफ्त की चीज की इंसान कदर नहीं करता। इसीलिए इस पूरी मार्गदर्शिका का मूल्य मैंने कोई कीमत नहीं है। ये तुम्हारी तरफ से एक दक्षिणा है, ये तुम्हारा कमिटमेंट है, तुम्हारा संकल्प है कि तुम इस साधना को लेकर सीरियस हो। ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ वीडियो देखकर कल से शुरू करूंगा कहते हैं और सो जाते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जो सच में इन 21 दिनों में तप कर कुंदन बनना चाहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अगर शिव का बुलावा महसूस हो रहा है तो ये 21 दिन का सफर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और अभी टिप्पणी में लिखो, हर हर महादेव, मैं तैयार हूं। बस ये 3 शब्द, ये तुम्हारा संकल्प है, तुम्हारी प्रतिज्ञा है। महादेव हर संकल्प देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उन लोगों तक पहुंचाओ जो इस यात्रा के लिए तैयार है। अगर तुम भी महादेव के इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और स्माइल गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हर हर महादेव, जय महाकाल। वो कभी फलित नहीं होती। मुफ्त की चीज की इंसान